ठीक है। हेलो गाइस, चैनल टू माय वेलकम। आज हम किस बातें पे करें, किस बातें पे देखो बोलें? चालू कर दिया तुमने वीडियो। आज हम किस बातें पे बोलने वाले? देखो आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं ना, हाँ। वो वीडियो समझ लो बस मैं तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा, तुम दोनों से पूछूंगा, कुछ सवाल तुमसे पूछूंगा, कुछ भाई से पूछूंगा, ठीक है? उसके अरे जवाब मेरा सवाल तो बहुत ही फनी है यार। फनी है? क्या फनी है? अभी तो पता ही नहीं है एकदम। तुमको मैं पहली बार पूछूंगा वो सवाल तुमसे, और तुम्हारे दिमाग में जो भी आएगा, जो दिमाग में आएगा ना, वही आंसर करना है, ठीक है? दोनों जन को अलग अलग। सुना आपा, अब वो मत पूछ रहे कि जैसे एक जैसा आपको भूख लगी है तो वो एक पैसे लोगे कि वो एप्पल लोगे? नहीं, वो तो वही तो सवाल है ना, वही तो सवाल है। पहले मेरे से पूछना, पहले मेरे से पूछना, वही सवाल। पहले मेरे से, तो फिर मैं एक सवाल तुमसे पूछूंगा और एक सवाल तुमसे पूछूंगा, ठीक है? और तुमको जवाब देना है, ठीक है? और जो सवाल आएगा उसी को तुमको, मतलब जो सब तुम्हारा मन में जो तुम्हारा आंसर हो वही तुमको बोलना है, ठीक है? देखते हैं गाइस पापा क्या तो सवाल पूछते हैं। देखते हैं ये वाला जो सेशन मैंने ट्राई कर रहा हूँ वीडियो में, कि इनके साथ इनका कितना दिमाग चलता है, किस लेवल का दिमाग चलता है बच्चों का। मैं पहला सवाल तुमसे पूछता हूँ ना, बिना देरी गवाए इस खेल को यही शुरू करते हैं अपन, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्या बोलोगे? कटारा हिल्स का करोड़पति। रुक जाओ, पहला सवाल सुनो। पहला सवाल कृतार्थ तुम्हारे, यशार्थ तुम्हारे लिए है कि अगर हालात समान है। नहीं अब सुनो, मैं बताता हूं ना। अगर तुम उड़ सकते, मान लो तुम उड़ सकते, तो तुम कहां जाते? उड़ के कहां जाते? उड़ के? थोड़ा जोर से बोलना है कि आवाज तुम्हारी आना चाहिए क्लियर। अगर तुम उड़ सकते तो तुम कहां जाते उड़ के? कहीं ऊपर जगह, छत पे। छत पे? हाँ। क्या करते छत पे जाके? छत पे जाके देखता नहीं, मैं जाता घास पे। घास पे? मतलब घास पे क्यों जाते? मुड़ना है थोड़ा ना घास में। नहीं तुम अगर उड़ोगे तो तुम उड़ के कहाँ जाना चाहोगे, बताओ? उड़ के मैं जाऊंगा, हाँ। कहीं ऊपर जाऊंगा छत पे। उड़ के तो ऊपर ही जाते हैं। हाँ, ऊपर ही तो जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? उड़ के नीचे थोड़ी आते हाँ, हैं। वही तो, जमीन के नीचे। यही इस गेम का क्या है मजा, बताओ तुमको। अगर तुम उड़ सकते हैं तो कहाँ जाते तुम उड़ के? मैं नीचे जाता। अरे यार, कौन ना कर देता हूँ। उड़ के नीचे कौन जाता है? उड़ के तो ऊपर जाते हैं। हाँ बताओ, सोचने का समय है, भरपूर समय है। ये केबीसी नहीं है, लाइफ लाइन कौन नहीं है है। करोड़पति? कटारा का करोड़पति। हाँ, कौन है कटारा? इसमें कोई वो नहीं है, आपके पास कोई टाइम की लिमिट भी नहीं है और आपके पास कोई लाइफ लाइन भी नहीं है, पर आपको एक आंसर देना है। नीचे जाता, फिर कोई सवाल नहीं है उड़ के उड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा यार इतना अच्छा सवाल है यार। उड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम कहाँ जाते हैं? इतना अच्छा बताया। नहीं, पहले इसका कोई जवाब है तो बोलना पड़ेगा यार। जो हाँ, इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि तुम अगर उड़ सकते तो तुम कहाँ जाते उड़ के, ये तो बताओ। ओके, मैं कहीं ऊपर जाता। कहाँ पे उड़ के? ऊपर कहाँ? छत पे। छत पे जाके क्या करते? छत पे सीढ़ी से भी जा सकते। छत पे तो सीढ़ी से भी जा सकते हैं। सही बात बोली है। तो फिर क्या करते तुम उड़ के? देश बताओ, कौन सा देश? कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। हाँ, मतलब लॉजिक तो होना चाहिए कि तुम उड़ के बोल रहे कि तुम उड़ के घास में जाओगे। घास तो बाहर भी मिल जाएगी। उड़ के कहाँ जाओगे वो बताना है तुमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, उड़ के तुम बोल सकते थे कि यार मैं उड़ के बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके बैठ जाता,
मतलब हाँ। कुछ भी बोल सकते थे, बुर्ज खलीफा के ऊपर बैठ जाता, या फिर मैं उड़ के मैं मैं किसी बोलने पहाड़ पे चढ़ जाता। मैं बोलने रहा था कि उड़ के मैं कोई कहीं ब्रिज पे ऊपर खड़े हो जाता। जब ब्रिज पे खड़े हो जाते उड़ के। हाँ, ब्रिज के ऊपर। अच्छा। वो कह रहा चलो था। ठीक है, ये भी अब अगले सवाल के लिए तैयार है ना, जब तक मैं भाई से पूछता हूँ, हाँ। ठीक है? अब अगला सवाल भाई के लिए है, यहाँ देखना नहीं है तुमको। देखना चला हूँ मैं। अब भाई क्यों मत दिखा। अब अगला सवाल मैं भाई के देख लूँ लिए ये है। वाला, मैं देख लूँ ये वाला। ये वाला? नहीं रुक जाओ, भाई से पूछते। भाई यादव उजैर बन रहा था ना, हाँ। तो भाई से अपन पूछते हैं। हाँ, चलो बताओ, अच्छा हाँ, किरदार तुम बताओ कि सूरज ज्यादा जरूरी है या पानी? दोनों, ये तो हैं? दोनों। एक बताओ, एक बताना पड़ेगा। दोनों जरूरी है यार। अगर मैं ऐसे बताऊं मतलब सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारे लिए पानी है, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो हम लोग अंडरग्राउंड में जा सकते हैं, हमारे पास हीटर हो सकता है, मतलब हीटर हो सकता है, प्लांट मतलब क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं स्टोर करके रख सकते हैं Good प्लांट answer. को, मतलब प्लांट स्टोर करके रख पानी सकते हैं। ज्यादा मतलब जरूरी बंकर है। तो जैसे बंकर होता है, हम अंडरग्राउंड हाँ, बैठो बैठो बैठ हमें अंडरग्राउंड वो करके जा सकते हैं, और अगर ठंड भी लग रही है तो हीटर ये से- सवाल भाई ने सही जवाब दिया है वैसे। गुड, मेरी बारी। चलो नेक्स्ट। अब सवाल तुम्हारे लिए, तुम रेडी हो? हाँ। तो तुम्हारे लिए अगला सवाल है, अगर दिन में रात हो जाए और रात में दिन हो जाए तो तुम क्या करोगे? अरे यार अरे मन से नहीं पूछ रहा हूँ यार, मैं देखो भाई से हार्ड पूछ रहा हूँ, भाई से मैं हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुमसे इजी पूछ रहा हूँ। तुमको बताना है कि अगर दिन में रात हो जाए और रात में दिन हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं अच्छा नाचेगा। नहीं, उसको सोचने दो। अगर दिन में रात हो गई और रात में एकदम से दिन हो गया तो तुम क्या करोगे? तो मैं सोचूंगा कि सुबह सुबह और रात अचानक कैसे हो गया। क्या है? अरे यार, ये तो तुमने बहुत सही आंसर दिया, पर फिर भी मतलब सोचोगे उसके बाद करोगे क्या? सोचने के बाद क्या करोगे? फिर मैं सोचूंगा कि थोड़ी देर बाद दोबारा सुबह हो जाए, फिर दोबारा रात हो गई तो मैं सो जाऊंगा। हो जाएगा मतलब। चलो मतलब ठीक है, तुम हाँ, ठीक था, उसके ठीक कहने था। का मतलब ये है, अपन अपनी ऑडियंस को क्लियर कर देते हैं कि उसके कहने का मतलब ये है कि अगर दिन में रात और रात में सुबह हो गई अचानक से हो गई तो तो सोचेगा। वो वेट, पहले तो वो सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ, फिर वो सुबह तो फिर मैं सोचूंगा फिर वो वेट करेगा कि जो अचानक से हुआ है दिन का रात और रात का तो दिन, फिर मैं तो वापस से रात हो जाए और फिर मैं सो जाऊं। तो फिर मैं सोचूंगा कि ये 2 बार हो या बार हो जाए तो मैं सो ही जाता हूँ। हाँ, बेचारे को क्या कहते हैं टेंशन ही खत्म। मतलब हाँ, हाँ सो जाता हूँ। चलो यार, ये भी ठीक है तुम्हारा सवाल का जवाब। अब अपन आते भाई के पास, कृतार्थ के पास आते हैं। कृतार्थ का अगला सवाल है, अगर अच्छा कृतार्थ बताओ, तुम्हारा सवाल ये है कि अगर दुनिया में पैसे ना हो तो क्या होगा फिर? अगर दुनिया में पैसे ही ना हो, ना मतलब हो पैसे ही नहीं है तो पैसे नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फ्री में सामान मिलेगा। फ्री में कैसे मिलेगा सामान? नहीं, अगर क्या कहते हैं अगर पैसे ना हो तो क्या कहते हैं वो दूसरी चीजें लेंगे, जैसे गोल्ड लेंगे, गोल्ड लेंगे है ना, ऐसे गोल्ड मतलब पैसे छोड़ो, गोल्ड डायमंड और एमराल्ड से ऐसे जो यूनिक चीजें हैं अब वो उनसे वो लेंगे। अब वो उससे मतलब क्यों कॉमन हो जाएगी गोल्ड टाइप के, है ना, जो पैसे से लेंगे तो पैसे गोल्ड ज्यादा मतलब पैसे गोल्ड ज्यादा कीमती है ना, तो वो गोल्ड ले लेंगे। वो हर एक चीज के लिए मतलब इतना सा गोल्ड हो गया, 1 ग्राम का, 1 ग्राम गोल्ड के बदले कुछ भी, जैसे कार होगी। मतलब तुम बोल रहे हो कि दुनिया में अगर पैसे नहीं होंगे तो अपन गोल्ड से सामान खरीद सकते हैं, ये या बोल फिर अभी जो अभी चल रहा है जैसे अभी फार्मर्स लोग खुदाई करते हैं, है ना, खुदाई करते हैं तो उनको दूसरी चीजें देंगे, जैसे
जैसे क्या कहते हैं ऐसे टाइप का जो जैसे फैन हो गया फोटो। अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो कि हम चीजें एक्सचेंज करके अपना काम चलाएंगे, हाँ। है ना? ठीक है भाई, स्मार्ट आंसर। ठीक अब है, मेरी चांस। अब यशार्थ की बारी आती है वापस से। तो ये हाथ के बारे में बताइए आपको कितनी बता। यशार्थ तुम्हारे लिए, बहुत फनी क्वेश्चन अच्छा दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? है। ताकतवर यार क्या क्वेश्चन पूछा। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा दो ताकतवर भी कौन? एक्सरसाइज, हम्म? दो भी अरे एक्सरसाइज कौन बंदा है, नहीं कौन सा सुनो बंदा तो है? नहीं, उसको बोलने दो, सुनो पहले। दो भी एक्सरसाइज करता है। हाँ। जैसे आप जिम जाते हो, हम्म, है ना, हम्म, वैसे दो भी लोग हैं, हम्म, जैसे आप, है ना, दो सब एक्सरसाइज जाते, दो सब एक्सरसाइज जिम पे कम लोग करते, वो नहीं है। हम्म। दो दो ज्यादा लोग करते हैं, रोज ज्यादा सुबह से रात जिम करके रहे। जो तुम्हारे बोलने का मतलब है कि जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग सबसे ताकतवर होते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी आंसर ठीक है। और ठीक है, चलो। मतलब कि दो रोज नहीं जाता और कम करता, वो नहीं, दो ज्यादा करता, वो रोज ज्यादा जाता। एक्सरसाइज करता है और रोज जाता है, वो ताकतवर मैं है। बताऊं ठीक है, नहीं तुम्हारा अगला सवाल। ठीक है, यशार्थ का हो गया। अब कृतार्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृतार्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन है टन टन। अच्छा, इंसान की सबसे अच्छी आदत कौन सी होना चाहिए? अपने फादर और मदर की देखभाल करना। पापा वीडियो पे तो मैं दिख रहा भाई हूँ। आंसर सुनो, भाई क्या बोल रहा है। पहली बात, और हमें मम्मी पापा की बात सुनना। मैं वैसे तुम जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, पर मैं पूछ रहा हूँ आदत इंसान की कौन सी अच्छी होनी चाहिए? आदत मतलब सेल्फ में सबसे अच्छी आदत क्या होती है, क्या होना समझ में चाहिए? नहीं आया मुझे। आदत से मतलब कि यार आप रोज सुबह कितने बजे उठते हो, या फिर आप टाइम से पढ़ाई करते अच्छा, हो, आदत। या आप प्रॉपरली टाइम से खाना पीना पहले हमें खाते हो? सबसे जब हम स्कूल जाते हैं एक बताना है, सिर्फ एक, ज्यादा अपन को वो नहीं करना है, एक बताना बस है। एक को बता दूंगा। हाँ बताओ, सबसे अच्छी आदत क्या है? जब स्कूल जा रहे तो अपने मम्मी पापा के पैर छू के जाना। ठीक है, स्कूल जाने से पहले मम्मी पापा के पैर छूकर जाना, मम्मी पापा का आशीर्वाद देकर जाना। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब तुम्हारी बारी। और एक बार कैसे कहा मैंने दो बोले थे, है ना। तो जब भी स्कूल जाओ नहा धो के जाओ और पूजा पाठ करके जाओ। सही अब है, मेरी चांस अब भी स्कूल जाओ, नहा धोकर जाओ और पूजा पाठ करके जाओ। ठीक है, चलो अब तुम्हारे लिए यशार्थ। ठीक है, अगर तुमको मान लो मैं एक दिन के लिए तुम्हारी क्लास का टीचर बना देता हूँ, ठीक है? सर हाँ सर बना देता हूँ, मतलब ठीक है। चलो, टीचर में दोनों चीज होती है। टीचर में सर को भी बोल सकते हैं, मैडम को भी बोल सकते हैं। अगर मैडम है तो लेडीज है और सर है तो जेंट्स है। तो अगर मैं तुमको मान लो एक दिन तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे क्लास का सर बना देता हूँ, तो तुम क्या क्या करोगे? तुम बच्चों के साथ क्या करोगे? बच्चों के साथ, थोड़ा जोर से बोलो, इधर आओ। बच्चों के साथ हाँ, मैं अगर करूँगा। तुमको एक दिन तुम्हारी क्लास में तुम्हारा सर बना देते हैं तुमको, तो तुम क्या करोगे बच्चों के साथ? बच्चों के साथ तो फिर कौन से पीरियड का? कोई भी पीरियड, मैथ्स, इंग्लिश, कुछ भी मान मैं लो। तो गेम्स। गेम्स का मान लो तुमको सर बना दिया, हाँ तो क्या फिर करोगे? मैं करूँगा बच्चों को, अब मैं अपने क्लास को बच्चों को खिलाऊंगा। बच्चों को खिलाओगे? हाँ, क्या खिलाओगे? कुछ भी। अच्छा, तुमसे अगर अगर वो सर बोलेंगे, मतलब तुमको कोई एक रूल बनाना पड़े। हाँ। रूल समझते हो ना, कि यार यहाँ नहीं जाना है, वो नहीं करना है, तो तुम कोई एक रूल तुमको बनाना, तो तुम क्या रूल बनाओगे? कि
जब मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा मॉर्निंग, तो फिर नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो फिर मैं उनको रोकूंगा कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये रूल बनाओगे तुम? हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। नाइस ओके, ओके। ओके ओके। अब भाई के क्या क्वेश्चन? अच्छा, तुम सबसे आज के टाइम के लिए और ये मोबाइल और इन सब जो मतलब का जो आज जमाना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल किरदार तुम्हारे लिए कि आज के बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करना सही है या गलत है? क्या है तुम्हारे इस पे विचार? आज के बच्चों को मोबाइल यूज करना सही सही भी है? और गलत भी है। क्या सही क्या गलत है? सही इसलिए है क्योंकि ताकि उनको कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए। मतलब तो अभी जो नया है AI, वो मतलब आसानी से उसमें देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। और नहीं इसलिए नहीं के सबसे ज़्यादा है। मतलब जैसे नहीं 80% है, मतलब नहीं 80% है और हाँ 20% है। और नहीं इसे 80% है क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूरा जैसे होमवर्क मिलता है, मतलब वो डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब चैट जीपीटी में पेस्ट कर देते हैं और वो आंसर कॉपी कर लेते हैं। तो मतलब और आजकल में क्या है, मतलब AI पे जो है ना, AI में आजकल आंसर गलत बता रहा है। अच्छा। आंसर गलत बता रहा है तो कॉपी चेक होती तो मतलब वो भी हो सकता है, मतलब कॉपी चेक होती। तो तुम्हारे बोलने का मतलब है कि मोबाइल का यूज 20% सही है और 80% गलत है, क्योंकि बच्चे अब उस पर डिपेंड हो गए हैं कि यार हाँ। बस कुछ भी आया तो अपना दिमाग ना लगा के सीधा ये मतलब AI या फिर इंटरनेट से सर्च कर लिया। हाँ। इसलिए 80% Artificial मोबाइल यूज intelligence। नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरत पड़ने पे 20% करना चाहिए। गुड, सही है। अब तुम्हारे लिए पूछूं अब यशार्थ अगला सवाल, ठीक है? अगला सवाल तुम्हारे लिए पूछता हूँ, ठीक है? इतना बड़ा वाला मत पूछने अच्छा, दो। मान लो तुम्हारे स्कूल का कोई दोस्त है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? तुम्हारे स्कूल का कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो मान लो किसी बात को लेके उदास बैठा है, तो तुम उसको कैसे खुश करोगे? उससे हम्म, मैं बोलूंगा उससे हम्म, कि सन हम और खेलते हैं। अगर उसने बोल दिया कि नहीं मेरा मन नहीं है खेलने का, फिर क्या करोगे? तो फिर हम्म, मैं अपने गले लगा के अच्छा, तुम अपने गले लगा के, हाँ। वेरी गुड। हाँ, अपने साथ घुमाऊंगा अच्छा, और खिलाऊंगा पियाऊंगा, तो फिर वो अच्छा, खुश तुम हो अपने जाएगा। साथ गले लगा के घुमाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, हाँ। तो वो खुश हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड यार। बच्चे में इमोशन है। हाँ, हाँ, हाँ। बच्चे में इमोशन है, मतलब ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो तुम्हारे लिए भी सवाल कुछ इसी तरह का लेके आए कृतार्थ हम। सेवन बना। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा इंसान कौन होता है? हमारे पेरेंट्स, कैसे? क्योंकि हम लोग पेरेंट्स के बिना नहीं रह पाएंगे, मतलब पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं पाएंगे, सच बताओ तो। और इसलिए रह पाएंगे क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, हम लोग जिंदगी भर उनके साथ ही रहे हैं। तो जिंदगी भर उनके साथ ही रहे। जैसे हमारी मम्मी का काम करती, मतलब काम, मतलब जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती है, मतलब अगर मम्मी खाने का स्वाद तो कुछ अलग ही रहता है। और फिर दूसरे में जो बनाएंगे, नहीं मतलब जंक फूड की अलग बात है, जंक फूड का तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर मम्मी के ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्या कहते हैं, और हमारे दोस्त भी अच्छे हैं हमारे। और नहीं, और पापा के लिए बोल देता हूँ, पापा हमारे लिए काम करते हैं, बहुत स्कूल की फीस भरते हैं, बहुत सारी पैसे लगाते हैं, फीस भी भरते हैं। ये तो तुमने अपने मम्मी पापा के लिए बता दी, पर मेरा सवाल था कि
एक अच्छा इंसान क्या होता है, कौन होता है अच्छा इंसान, कैसा एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, मतलब एक अरे अच्छे इंसान में क्या क्या अच्छी बातें होना चाहिए, ये है सवाल। हर एक इंसान में यह ऐसी अच्छी अच्छी मतलब ये एक इंसान की मतलब क्वालिटी क्या होना चाहिए कि मैं बोल सकूं कि ये इंसान अच्छा है। वही सबकी सबकी हेल्प करनी चाहिए। सबकी हेल्प करना अगर चाहिए। कोई परेशानी में हो तो और किसी को बुली नहीं करना चाहिए। किसी को बुली नहीं करना किसी को बुली चाहिए, नहीं ठीक करना है, चाहिए। सही है। और जो बुली से आउटर बाउंड्री होती है उससे मतलब उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। वेरी गुड। चलो अब अगला सवाल यशार तुम्हारे लिए। क्या? अगर एक बात बताओ कि कोई जानवर अगर बोल सकता, तो मान लो कोई भी जानवर बोलता, तो सबसे फनी जानवर कौन सा होता? जैसे कोई भी में से डॉग है, कैट है, काऊ, ये अगर मान लो कोई इनमें से कोई बोलता तो सबसे फनी कौन सा जानवर होता? फनी तो एक पप्पी रहेगा फनी तो। पपी फनी रहेगा। अच्छा, और अगर एलिफेंट बोलता तो फनी। फनी फनी रहता ना। तो एक कोई भी जानवर अगर कैसे बोलता तो कैसे बोलता? जैसे पपी अगर बोलता तो कैसे बोलता? मेरे घर में ऐसे। मैं बताऊं? कैसे? स्कंक। ये क्या होता है? मतलब वैसे एनिमल है वो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का रहता है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट्स में नीचे बताना। चलो, आप ठीक कमेंट्स है। में नीचे बताना कि क्या मतलब कैसा है, मेरे पापा को बता देना, ठीक है? आप लोग मेरे पापा को बताना कि कैसा है वो, क्या करता है स्कंक। SKUNK। अच्छा, एक लास्ट सवाल, इसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे, और ये लास्ट सवाल दोनों के लिए कॉमन है। तो पहले वो सवाल, सेम सवाल का तुम आंसर करना, फिर वही सवाल का आंसर अपन भाई से सुनेंगे, ठीक है? सच सच बोलने के क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं? जैसे तुम मेरे से सच बोलते हो तो तुमको क्या लगता है, यार मैं क्या होगा? कि वो सच बोलना तो पता चलता है मम्मी पापा को। नहीं पता चलता, मतलब सच बोलने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? नुकसान तो हम्म सच बोलने के हम्म ये है हम्म कि हम सच ना बोले। तुम सच नहीं बोलो, झूठ बोले? नहीं मैं तो बोलता हूँ सच। तुम सच बोलते हो? नहीं कभी कभार तो कभी कभार झूठ बोलते हो ना? वो भी तो कहता है। नहीं भाई से पूछ, तुम बताओ बेटा, सच बोलने के नुकसान और फायदे क्या हैं? आज बोलने की यह नुकसान और यह फायदे हैं कि अगर सच बोलेंगे तो कम से कम हमारे मम्मी पापा को बात पता चलेगी कि हाँ ना ये करा है, मतलब हमारे बच्चे ने हाँ ये करा है वो करा है ना? और कम से कम सबसे अच्छी बात है, कम से कम मार तो नहीं पीटेगी। बोल दिया हम छुपाया तो नहीं, कम से कम तो बोलेंगे मम्मी पापा मारा मतलब बहुत देर तक छुपाया तो मतलब मार पीटेगी। ऐसा ऐसा मार नहीं पीटेगी, ये सबसे अच्छी बात। और बस। नुकसान क्या है? और सच ना बोलने का नुकसान, अच्छी खासी मार पिटेगी पापा से और मम्मी से, है ना? और ये फायदे हम लोग टेंशन में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए सच बोलना चाहिए। तो इस पूरे कन्वर्सेशन से आज तो ये सीख मिली कि झूठ नहीं बोलना है, बोलना सच ही है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो अगर कभी फंस जाओगे झूठ बोल के ना, तो आगे परेशानी होगी। इसलिए और सब हम बताओ ना तुमने आज के वीडियो से अपन को यही सीखा है कि अपन को झूठ नहीं बोलना है, भले फिर वो झूठ कितना ही बड़ा हो, बोलना हमको सच ही है, ठीक है ना? अगर आपको भी ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।
और इस तरीके के नए वीडियो मैं वापस लेके आऊँगा आपके साथ। अभी के लिए गुड बाय। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।